एक गांव में एक शख्स ने 2-3 गाय पाल रखी थीं। वो उनका दूध बेचकर पैसे कमाता था, मगर वो उस दूध को गवाले के पास बेचने से पहले उसमें काफी मिकदार में पानी और खुश्क दूध मिलाकर ज्यादा करके बेचा करता था, ताकि इसके पास जल्द अज जल्द रकम इकट्ठी हो सके और वो उससे एक नया जानवर खरीद सके। शाम को दूध वाला जब उसे दूध लेने आया तो वो उससे यही कहता कि भाई खालिस दूध है। वो खालिस दूध समझकर उससे दूध खरीदता था। वो दूध वाला भी उससे खरीद कर इसमें रास्ते से गुजरते हुए नल से पानी लेकर इसमें शामिल कर देता है और इसी तरह लोगों को खालिस दूध कहकर बेचा करता था। वो जिनके पास दूध बेचता था उनसे महीने के बाद पैसे लेता और इस रकम से उस शख्स को भी देता जिससे वो खुद दूध खरीदा करता था। इसी तरह दूध वाले से एक चाय के खोखे वाला भी दूध खरीदा करता था और इससे दूध खरीदने के बाद वो उस दूध को ज्यादा करने के लिए उसमें पानी शामिल करता था, ताकि कम पैसों से ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। इस खोखे से वो शख्स भी अक्सर चाय पीता था जो अपनी गाय का दूध गवाले के पास बेचा करता था। जब वो चाय पीता तो उसे चाय का जायका बहुत बुरा महसूस होता। उस शख्स ने इसी तरह दूध बेचकर काफी रकम इकट्ठी कर ली थी और वो अब नया जानवर खरीदने की तैयारी कर रहा था। मगर एक दिन जब वो दूध निकालने के लिए जानवरों के बाड़े में गया तो उसने देखा कि उसकी तीनों गायें काफी बीमार थीं। वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। उनको एक खतरनाक बीमारी लग चुकी थी। उसके सारे पैसे उनके इलाज मुआवजे में खर्च हो गए। इस तरह उसे इसके किए की सजा मिली और उसकी जमा पूंजी भी उनके इलाज में खर्च हो गई और उसके नए जानवर खरीदने के ख्वाब भी टूट गए। अब जो गवाला था जो दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था, एक दिन कहीं जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी सारी रकम उसके इलाज में खर्च हो गई। अब उसको एहसास होने लगा कि उसने जो दौलत लोगों को धोखा देकर जमा की थी वो बिल्कुल उसी तरह उसके हाथ से निकल भी गई। ये अपने गुनाह पर बहुत पछताया और अल्लाह से अपने गुनाह की मुआफी मांगने लगा। इसी तरह चाय के खोखे वाला जो पानी की मिलावट करके लोगों को चाय पिलाया करता था, उसका घर जिस इलाके में था वहाँ काफी ज्यादा सैलाब आ गया और उसका घर भी सैलाब में बह गया और वो धाड़े मार कर रोने लगा और अपनी गलती और अपने गुनाहों पर अल्लाह से मुआफी मांगने लगा। इस तरह सबको अपने अपने किए की सजा भी मिली। दोस्तों, ये याद रखें कि जो भी पैसा हम हराम तरीके से कमाते हैं तो किसी न किसी मुसीबत की वजह से वो तो पैसा जाएगा ही जाएगा, उल्टा हमारा सब कुछ वो ले जाएगा। इसलिए कोशिश करें कम कमाएं मगर हक हलाल से कमाएं, क्योंकि हलाल थोड़ा सा ही क्यों ना हो मगर उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने इज़्ज़त से बरकत पैदा कर देते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ के हलाल में बरकत नसीब फरमाए और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप समझते हैं ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो वक्त ज़ाया किए बिना शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।